हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी बाटी एक और पुनः आपका स्वागत करती हूँ मेरे हिंदी व्याकरण के सरलतम और नवीनतम कक्षा के अंतर्गत। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हम काल यानी टेंस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने उसके मुख्य भेद जो थे भूतकाल, वर्तमान काल, उसके बारे में उसके उपभेदों के समेत पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। और आज हम करेंगे उसका तीसरा भेद यानी काल के तीसरे भेद के बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। काल का तीसरा भेद है भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है? जो आने वाला समय होता है हमारा, वो हमारा भविष्य काल कहलाता है। और भविष्य काल के मुख्यतः मैंने 4 उपभेद बताए हैं, जिसकी जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा आज का अध्याय है काल। काल यानी टेंस, जिसके अंतर्गत हम आज कर रहे हैं काल का तीसरा भेद भविष्य काल। जो आने वाले समय का बोध कराए, उसे भविष्य काल कहते हैं। जो आने वाले समय का बोध कराए उसे हम भविष्य काल कहते हैं। आने वाला समय जो आज के बाद आएगा हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में, वो भविष्य काल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा भविष्य काल। भविष्य काल के मुख्यतः 4 उपभेद होते हैं। सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, अज्ञात भविष्य काल, और आखिरी हमारा हेतु मद भविष्य काल। हेतु मद भविष्य काल। हेतु मद भविष्य काल। ध्यान दीजिएगा, आगे भविष्य काल क्या है? जो आने वाले समय का बोध कराए वो भविष्य काल कहलाते हैं। भविष्य काल के मुख्यतः 3 भेद एनसीईआरटी के तहत 3 मुख्य भेद बताए गए हैं, जो है सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और अज्ञातक भविष्य काल। लेकिन मूल रूप से इसके 4 भेद होते हैं, तो हम चारों भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा जो अन्य भेद है वो है हेतु मद भविष्य काल। तो अब विस्तार पूर्वक हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे भविष्य काल का जो पहला उपभेद है, उसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भविष्य काल का जो पहला भेद है सामान्य भविष्य, क्या है? सामान्य भविष्य। इसकी पहचान एगा, एगी, एगे और एंगे
सामान्य भविष्य की पहचान है एगा, एगी, एंगे, सॉरी एगा, एगी, एगे और एंगे। जैसे पूनम गांव जाएगी, पूनम गांव जाएगी, एंगे आ गया ना, पूनम गांव जाएगी। रमा प्रतियोगिता में भाग लेगी। पहचान चिन्ह एगा, एगी, एंगे और एगे। पूनम गांव जाएगी, रमा प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो यहाँ पे जो पीछे चिन्ह आए हैं उसके माध्यम से आप पहचान सकते हो ये भविष्य काल का जो पहला उपभेद है सामान्य भविष्य है, जिसके पहचान चिन्ह है जो आपको याद रखने होंगे। वाक्य ना याद रहे तो भी कोई बात नहीं, पहचान चिन्ह याद रहेंगे तो आप इसको सही कर सकते हो। आगे देखिए दूसरा, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल पहचान ए और ए। जो ए है वो एक वचन में प्रयुक्त होता है और जो ए है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखिए, शायद आज वर्षा आए। दूसरा, हो सकता है प्रवीण कहानी सुनाए। देखिएगा, संभाव्य भविष्य काल यानी किसी चीज की संभावना होना, यानी कंफर्म नहीं होना ही इसका अर्थ है संभावना या संभवतः इसकी पहचान है। और इसका पहचान चिन्ह ए और ए है। ए जो एक वचन में प्रयुक्त होता है और ए है जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जिसके ऊपर चंद्र बिंदु आए वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे शायद आज वर्षा आए, शायद आज वर्षा आए यानी हो सकता है कि आज बारिश आएगी, मतलब आने वाली है, इसीलिए भविष्य के अंतर्गत है, लेकिन उसके लिए डाउट है इसलिए संभाव्य भविष्य का ये उदाहरण है। उसके साथ हो सकता है प्रवीण कहानी सुनाए, तो ये एक वचन आ गया है। तो इस प्रकार से आप इन पहचान चिन्हों के माध्यम से संभाव्य भविष्य काल की पहचान आसानी से कर सकते हो। तो आगे हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे भविष्य काल का तीसरा उपभेद आज्ञार्थक भविष्य काल की तरफ। आगे हम पढ़ेंगे आज्ञार्थक भविष्य। आज्ञार्थ भविष्य आने वाले समय में आज्ञा, आदेश, उपदेश आदि के बारे में जानकारी मिले
वहां अज्ञातक वहां अज्ञात भविष्यकाल होगा, वहां अज्ञात भविष्यकाल होगा। देखिए, आने वाले समय में आदेश उपदेश आदि के बारे में जानकारी मिले, वहां अज्ञात भविष्यकाल होगा। इसकी पहचान है, पहचान ईएगा, ईएगा, ये इसका पहचान चिन्ह है। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण कल 5 बजे कोचिंग आइएगा। दूसरा, परसों घर जाइएगा। तो इन शब्दों से आपके पीछे एक तो पहचान चिन्ह आ रहा है, उसी के साथ साथ में मालूम चल रहा है कि इन बातों से कल 5 बजे कोचिंग आएगा, आदेश मिल रहा है, आज्ञा दी जा रही है कि आपको कब आना है, कल 5 बजे आना है। आपको कब घर जाना है, आपको परसों घर जाना है। तो ये हमारा आज्ञार्थक भविष्य काल हो गया। आज्ञा देने वाले जो भी शब्द आए, आज्ञा देने वाली जो भी बात की जाए, तो वहां पे अज्ञार्थक शब्द होंगे। बहुत ही आसान है। अब हम करेंगे हमारे भविष्य काल का आखिरी उपभेद, हेतु हेतु मत भविष्य काल। आगे देखिएगा, चौथा उपभेद, हेतु हेतु मद भविष्य काल, यानी कारण शर्त वाला वाक्य। कारण शर्त वाला वाक्य। परिभाषा देखिए, भविष्य में होने वाली क्रिया किसी पर निर्भर हो तो वहां हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। पहचान चिन्ह देखिएगा, पहचान चिन्ह देखिएगा, गा तो, गी तो, गे तो। यानी कि जैसा कि परिभाषा बोल रही है, कारण या शर्त वाला वाक्य होता है। इसमें भविष्य में होने वाली क्रिया, भविष्य में होने वाली क्रिया किसी पर निर्भर यानी डिपेंडेड हो, तो वहां पे हमारा हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा। और इसके पहचान चिन्ह है, गा तो, गी तो, गे तो। यानी ये जोड़े में आएंगे, गा और तो भी आएगा, गी और तो आएगा, यानी ये दोनों जोड़े में आएंगे, एक साथ आएंगे, तो वहां हमारा क्या होगा, हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको पूर्ण रूप से समझेंगे, तो आगे ध्यान दीजिएगा। उदाहरण देखिएगा, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी।
यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी अगर बारिश आएगी तो हमारी जो फसल है वो भी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। फसल यानी हमारी खेती भी बहुत अच्छी होगी। किसानों के लिए बारिश बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि वर्षा होगी तो, गीत तो आ गया हमारा, गीत तो आ गया, दोनों एक साथ में आ गया जोड़े में। तो इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे हमारा हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा, यानी भविष्य की बात की जाए तो, ठीक है। भूतकाल में भी ऐसे जोड़े आए थे, लेकिन उसमें क्या होगी, बीते हुए समय की बात होगी, और भविष्य काल में क्या होगी, आने वाले समय की बात होगी। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक और उदाहरण देखेंगे हम। यदि तुम समय पर स्टेशन जाओगे तो गाड़ी मिल जाएगी। यदि तुम समय पर स्टेशन जाओगे तो गाड़ी मिल जाएगी। यदि तुम समय पर स्टेशन जाओगे तो, गे तो हमारा आ गया, ये गे तो यानी जोड़े में आ गए यहाँ पे। तो इससे आपको पता चलता है यहाँ हमारा हेतु हेतु मत भविष्य काल है, और जानना बोल रहा है, जाओगे यानी अब आगे जाने का बोला है, यानी भविष्य की बात कर रहा है। तो यहाँ हमारा हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा। तो इस प्रकार से आज हमारा काल अध्याय पूर्ण होता है, और उम्मीद रखती हूँ आप सभी इसका पुनः अभ्यास जरूर करेंगे। आप अपने हैंड नोट्स बनाइएगा और इसका बहुत बार अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। तो आज आपको मेरी कक्षा पसंद आई तो जरूर इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।